आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें 3 भागों में है अरब सागरीय नदियाँ, अंतःप्रवाही नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो अरब सागरीय नदियाँ हैं वो 17% हैं, अंतःप्रवाही नदियाँ हैं वो 60% हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं वो 23% हैं। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। कारण क्या है? यहाँ मरुस्थल का विस्तार है वो सर्वाधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को आपस में अलग करती है। ठीक है, देखो ये बीच में अरावली पर्वतमाला है और इसके बाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है और दाईं तरफ अरब सागरीय नदी है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश का 1.16% है और भूमिगत जल है राजस्थान में देश का 1.69% है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अरब सागरीय नदियाँ। तो इनमें अरब सागरीय नदियों में आती हैं, पहले लूनी आती है, उसके बाद में माही आती है, उसके बाद में पश्चिमी बनास आती है, उसके बाद में साबरमती आती है। तो आइए लूनी नदी देखो। लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागपाड़ी अजमेर में से होता है और ये संगम, लूनी नदी का संगम है, ये अपना पानी ले जाती है वो कच्छ के रण में ले जाती है गुजरात में। और लूनी नदी की जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसमें 350 या 330 किलोमीटर के आसपास इसका क्या है वो प्रवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र देखो, ट्रिक अपवाह क्षेत्र की जो ट्रिक है वो कौन कौन से ज़िले में बहती है? तो इसकी ट्रिक है अपना बजाज, ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, बै से बाड़मेर, जा से जालोर और जैसे जोधपुर। तो अपना बजाज ये इसकी ट्रिक है। अब इसकी सहायक नदियों की ट्रिक देखो, सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली, ये इसकी ट्रिक है। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिक है। सूकी का मतलब है सूकड़ी, बांडी का है बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, जवाई से जवाई, से सागी, मिली, मी से मीठड़ी और ली से लीलड़ी प्लस गुइया। ठीक है, तो इसको अभी लूनी नदी को हम डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखो ये अजमेर है, अजमेर में यहाँ पे नागपाड़ी है, नागपाड़ी से ऊपर से तो आती है सरस्वती धारा और सागरमती धारा से मिलकर ये जो लूनी नदी है ये यहाँ से प्रवाहित होकर फिर यहाँ से होती होती जोधपुर आती है, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से होते हुए जालोर से फिर कच्छ के रण में ये चली जाती है। ठीक है, अब जो लूनी नदी है उसकी जो दाईं तरफ से मिलती है वो जोजड़ी नदी है, नागौर से निकलती है, ये एकमात्र नदी है और ये अरावली की नदी नहीं है ये। और जो इसकी बाईं तरफ से नदियाँ मिलती हैं उनमें है गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई। इन नदियों का जो उद्गम है वो पाली जिले से होता है। ठीक है, और जो ये गुइया नदी है, ये गुइया नदी पाली के अंदर बांडी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और बांडी नदी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। यहाँ से सिरोही जिले में देखो, यहाँ से सिरोही जिले से खारी नदी निकलती है, तो खारी नदी है वो जालोर में जाकर जवाई नदी में मिल जाती है। ठीक है, और जालोर से एक नदी निकलती है सागी, जो बाड़मेर जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। और ये जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा जालोर में इसका प्रवाह क्षेत्र है और इसके जो प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नेड रन कहा जाता है। लूनी नदी के उपनाम देखो, लूनी नदी के उपनाम, इसको सागरमती भी कहते हैं, इसको लवणमती भी कहते हैं, इसको आदि मीठड़ी आदि खारी नदी भी कहते हैं, इसे अंतःसलीला नदी यानी कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंतःसलीला नदी कहा है। लूनी नदी रेल या नाड़ा लूनी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है।
लूनी को जो भी प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, रेल या नाड़ा, जैसे रेल की पटरियाँ आडी डेटी होती है ना, उस प्रकार से। और इसका मुख्यतः विस्तार है वो जालौर जिले में है। तो लूनी नदी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सबसे ज़्यादा जालौर जिले में है। ये देखो यहाँ पे जालौर जिले में है, सबसे ज़्यादा इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। अब इसमें जोजड़ी देखो, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, वो जोजड़ी नदी है, जो नागौर से निकलती है। और ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, ये नागौर जिले से निकलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम है वो अरावली से नहीं होता है, ठीक है। बालोतरा, बाड़मेर, देखो लूनी का पानी खारा हो जाता है, ठीक है भाई। बालोतरा बाड़मेर से पहले तो मीठा होता है और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, पानी इसका खारा हो जाता है। लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान है वो 10.40% है। अब लूनी नदी से संबंधित जो बांध हैं उनको देखते हैं। देखो लूनी नदी से संबंधित बांध, पहला बांध है जसवंत सागर बांध या पिचियांक बांध। ये कहाँ पे है, ये जोधपुर में है, लूनी नदी पे बना हुआ है। दूसरा है हेमावास बांध, ये कहाँ पे है, पालीम है, और ये बांडी नदी पे हेमावास बना हुआ है। तीसरा है जवाई बांध है, जो पालीम में है, जवाई नदी पे बना हुआ है। बांकली बांध है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जालौर में है, सुकड़ी नदी में बना हुआ है। अब आता है जवाई बांध। देखो जवाई बांध है वो पाली जिले में स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको, जवाई बांध को। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति है वो सेई जल सुरंग से की जाती है। सेई जल सुरंग, देखो सेई जल सुरंग है, ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। स्थिति है इसकी, जो सेई जल सुरंग की स्थिति है वो उदयपुर से पाली के बीच में है। और जवाई बांध में जब पानी की कमी हो जाती है तो इसमें जलापूर्ति की जाती है। अब दूसरी आती है माही नदी। देखो माही नदी है वो मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत यानी एमपी से ये निकलती है और ये खंभात की पहाड़ी में गिरती है, ठीक है, गुजरात में। इसकी लंबाई है वो टोटल है 576 किलोमीटर और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2 ही जिलों में होता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। देखो अब माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिक, उनको याद करने की ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा, ठीक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए से तो एराव हो गया, अन्ना का हो गया अनास, चारपाई से चाप, में से मोरेन और सो से सोम और जा से जाखम। तो अब थोड़ा सा इस माही नदी को हम डायग्राम के माध्यम से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो ये विंध्याचल पर्वत है, उसमें अमरेरू की पहाड़ियाँ हैं, इनसे ये अमरेरू पहाड़ियों में एक मेहंद झील बनी हुई है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये मेहंद झील बनी हुई है। यहाँ से ये नदी निकलकर और बांसवाड़ा जिले में खादू गांव में ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब बांसवाड़ा जिले में थोड़ा सा आगे चलने पर इसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में। इससे थोड़ा आगे चलने पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में ही बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलने पर यहाँ से प्रतापगढ़ से जाखम नदी आकर वो किसमें, माही नदी में मिल जाती है। यहाँ से सोम नदी आती है बिछा मेढ़े की पहाड़ियों से, यह आकर तीनों नदियों का संगम होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, किन किन का, जाखम प्रतापगढ़ से आती है और सोम नदी है वो बिछा मेढ़े की पहाड़ियों से आती है और माही नदी यहाँ से है। तो ये तीनों का संगम होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम होने के बाद ये नदी देखो दक्षिण से तो प्रवेश करती है, प्रवेश करते करते ये पश्चिम की तरफ बहने लग जाती है। पश्चिम की तरफ बहने के पश्चात ये यहाँ गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में इस पर कंडाना बांध बना हुआ है, ठीक है। और ये फिर अपना जल है वो खंभात की खाड़ी में ले जाती है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। माही के उपनाम, देखो माही की जो माही नदी है उसको वागड़ की गंगा भी कहते हैं, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी भी कहते हैं। अब त्रिवेणी संगम,
देखो त्रिवेणी संगम है बनेश्वर धाम या नवाटापरा या नवाटपुरा में होता है, ठीक है। किन किन नदियों का? सोम प्लस माही प्लस जाखम नदी, ठीक है। माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है जिसे कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जो जनजाति है वो भील जनजाति है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली विश्व की ये एकमात्र नदी है, यानी कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। इसमें सुजलाम सुफलाम परियोजना है, माही की सफाई के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, ठीक है। सुजलाम परियोजना है, ये स्थिति इसकी बाड़मेर में है, संचालक है का बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये संचालित परियोजना है, ठीक है, BARC। अभी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो है माही नदी है। माही की बांध परियोजनाएं, अब माही पर जो बांध परियोजनाएं हैं उनके बारे में देखो। माही बजाज सागर बांध ये है बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा में है, कंडाणा बांध गुजरात में है, सोम कागदर परियोजना ये उदयपुर में है, और सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में है, जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पे बना हुआ है। तो अब देखो जो माही बजाज सागर परियोजना है, ठीक है, माही बजाज सागर जो परियोजना है उसमें देखते हैं यह राजस्थान या गुजरात के द्वारा संचालित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें राजस्थान का तो है 45% और गुजरात का है 55%, और जो ये स्थिति है इसकी बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बना हुआ है। यह राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है, 3.109 मीटर। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत है, इसमें 2 यूनिटों से जो जल विद्युत है वो उत्पादित की जाती है। पहली यूनिट से तो 50 मेगावाट, दूसरी से 90 मेगावाट, टोटल 140 मेगावाट। और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति इससे की जाती है। जाखम बांध स्थिति सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, ठीक है। अब आती है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास है, इसका उद्गम है नया सानवारा सिरोही में, संगम ये जो लिटिल कच्छ का रन है गुजरात में ये अपना पानी ले जाती है। अपवा क्षेत्र इसका सिरोही है, और इसकी सहायक नदियां हैं कुकड़ी और सूखली, ठीक है, कुकड़ी और सूखली। और इसमें जो एक तो आबू सिरोही और एक डीसा नगर ये गुजरात ये इस नदी के किनारे पर स्थित हैं, इसके पश्चिमी बनास के। साबरमती नदी देखो, साबरमती नदी है, इसका उद्गम है पटराना पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और ये खंबात के खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है, राजस्थान में ये 45 किलोमीटर है, और अपवा क्षेत्र है इसका उदयपुर में ही है, ओनली उदयपुर में 1%। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए, तो वैसे वेत्रक नदी, से सेही नदी, है से हथमती नदी, में से मेसवा नदी, माँ से मानसी या माजम, वा से वाकल। तो ये अरब सागरीय नदियाँ आज पूरी होती हैं।